हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद सारे फैंस के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ टाइटन की बैटल में टाइम स्टोन यूज क्यों नहीं किया, जैसे कि उन्होंने डोरमामू के खिलाफ किया था अपनी मूवी में। तो पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ टाइम स्टोन यूज क्यों नहीं किया, और उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करते तो क्या होता। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमें मूवी में ये दिखाया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में गए, उन्होंने फ्यूचर में जाके 1,40,06,005 पॉसिबल आउटकम्स देखी, टाइटन पे बैटल की, और उन सारी पॉसिबल आउटकम में से एवेंजर्स सिर्फ एक ही बार जीते। तो यहाँ पे हम लोग ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी में उसके बाद जो भी एक्शंस किए वो सारे उस एक पॉसिबल आउटकम को पॉसिबल करने के लिए थे। तो यहाँ पे ये बात पक्की है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाके जो भी पॉसिबल आउटकम्स देखे उनमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन तो जरूर यूज किया होगा थैनोस के खिलाफ, लेकिन टाइम स्टोन यूज करने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से हारते गए कंटिन्यूअसली हर पॉसिबल आउटकम में। इसके अलावा हमें मूवी के इस पॉइंट पे ये बात भी पता थी कि थैनोस के खिलाफ पहले से ही 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, यानी कि पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, सोल स्टोन और रियलिटी स्टोन। और ऑब्वियसली 4 इन्फिनिटी स्टोन्स एक इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन यूज ना करने का थैनोस के खिलाफ। तो अब अगर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज करते थैनोस के खिलाफ तो थैनोस इजीली डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर देता और डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन ले लेता, और जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से बार्गेन करने का भी चांस लूज कर देते। जी हाँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बार्गेन यानी कि सौदा किया है थैनोस के साथ, और वो सौदा ये था कि थैनोस टोनी की जान बख्श दे, इसके बदले डॉक्टर स्ट्रेंज उसको टाइम स्टोन देंगे। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज कर लेते किसी भी सौदे के बगैर थैनोस के खिलाफ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली टाइम स्टोन को लूज कर देते बिना किसी सौदे के। और अब क्योंकि थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच कोई भी सौदा नहीं होता, इसलिए थैनोस टोनी को आराम से मार देता और डॉक्टर स्ट्रेंज की वो वाली पॉसिबल आउटकम बिल्कुल ही गलत हो जाती, जहाँ पे फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज को टोनी की बहुत ज्यादा जरूरत है थैनोस को हराने के लिए। इसलिए ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस एक पॉसिबल आउटकम को पॉसिबल करने के लिए किया, और डॉक्टर स्ट्रेंज की इस बात का प्रूफ हमें मूवी में एक बार पहले भी मिल जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से ये कहते हैं कि अगर कहीं बात आई तुम्हारी इस बच्चे यानी कि स्पाइडरमैन की और टाइम स्टोन की, तो मैं बिना सोचे तुम तीनों में से टाइम स्टोन को चुनूंगा। तो उस टाइम क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर नहीं देखा था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस टाइम वो बात कही, लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया तो उन्हें ये बात पता चल गई कि टोनी स्टार्क कितना ज्यादा काम आने वाला है थैनोस को हराने में फ्यूचर में, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन दे दिया टोनी स्टार्क की जान के बदले। तो गाइस, अब आपको ये बात समझ आ ही गई होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन क्यों नहीं यूज किया थैनोस के खिलाफ। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज करते तो क्या होता। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से डोरमामू के साथ क्या किया। डोरमामू अर्थ को इन्वेड करना चाहता था और अर्थ पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको एक पल में कैद कर दिया, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को एक ऐसी टाइम लूप में कैद किया जहां से डोरमामू अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता था जब तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस टाइम लूप को ना तोड़ दें। हमेशा डोरमामू उस टाइम लूप से बाहर आने की कोशिश करता और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता, लेकिन हमेशा फेल हो जाता और वो टाइम लूप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती। और यहाँ पे डोरमामू ने कोई 1-2 बार डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं मारा बल्कि मिलियंस टाइम मारा, और हर बार वो टाइम लूप रीस्टार्ट हो गई, और ये बात ऑफिशियली मार्वल ने कंफर्म की थी। तो यहाँ पे डोरमामू को उस टाइम लूप से बाहर ना निकल पाने का मेन रीजन यही था कि डोरमामू के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, क्योंकि एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को दूसरा इन्फिनिटी स्टोन ही ओवरकम कर सकता है। इसलिए डोरमामू की सारी डार्क और मैजिकल पावर्स टाइम स्टोन के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आई और डोरमामू हार गया डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो यहाँ अगर बात करें थैनोस की, तो थैनोस के पास एक टाइम स्टोन के खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। बात करें अगर पावर स्टोन की, तो पावर स्टोन अकेला शायद टाइम स्टोन को ना हरा पाता, लेकिन पावर स्टोन दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, और साथ ही साथ जो बीइंग उसे व्हील कर रहा है और उसको टच करने की कैपेबिलिटी रखता है, पावर स्टोन उसकी पावर्स को भी एम्पलीफाई कर देता है काफी हद तक। और पावर स्टोन के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो इजीली एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे पावर स्टोन एक सबसे अच्छा सोर्स होगा दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को एम्पलीफाई करने का। तो बात करें अगर स्पेस स्टोन की, तो स्पेस स्टोन पावर स्टोन की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन बन जाता है। इवन कि अगर टाइम स्टोन एक्टिवेट हुआ हो और उसके अंदर कोई टाइम लूप चल रहा हो, तो स्पेस स्टोन इवन स्पेस को भी फोल्ड कर सकता है, और स्पेस को फोल्ड करने के बाद वहां पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, और वहां पे थैनोस इजीली टाइम लूप से बाहर आ सकता है। स्पेस स्टोन स्पेस को स्ट्रेच कर सकता है, स्पेस को फोल्ड कर सकता है बिना देखे कि टाइम स्टोन क्या कर रहा है, और स्पेस स्टोन यूज करते हुए थैनोस 1 सेकंड से भी कम टाइम में कहीं भी यूनिवर्स में
टेलीपोर्ट हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइम लूप को तोड़ते हुए। तो अब अगर बात करें रियलिटी स्टोन की, तो रियलिटी स्टोन और भी ज्यादा खतरनाक है टाइम स्टोन के खिलाफ। रियलिटी स्टोन की मदद से थैनोस रियलिटी चेंज कर सकता है और एक ऐसी नई रियलिटी क्रिएट कर सकता है जहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, जो कि ऑटोमेटिकली थैनोस को उस टाइम लूप से बाहर कर देगी। इसके अलावा रियलिटी स्टोन की मदद से थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को वो दिखा सकता है जो कि वो देखना चाहते हैं। यानी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम लूप क्रिएट करना चाहते हैं तो थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा दिखाएगा कि उन्होंने असली में कोई टाइम लूप क्रिएट कर दिया है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसी फेक थैनोस को टाइम लूप में फंसाने में लगे रहेंगे, जबकि एक्चुअल थैनोस उस रियलिटी के बाहर होगा। और उसके बाद असली वाला थैनोस उस रियलिटी में आके डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन छीन लेगा। और ऐसी एक इल्यूजन थैनोस ने एक बार मूवी में गमोरा के साथ भी की है, जहाँ पे गमोरा इजीली आके थैनोस को मार देती है, जबकि एक्चुअल में थैनोस उस रियलिटी से ही बाहर होता है। तो गाइस अब जो कंक्लूजन निकलता है इन तीनों स्टोन्स की पावर्स का, वो ये है कि पावर स्टोन की मदद से थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। स्पेस स्टोन की मदद से थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। और रियलिटी स्टोन की मदद से थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज की नूडल्स बना सकता था, जैसा कि उसने मैंटिस के साथ किया। और ये सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता था, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन यूज नहीं किया थैनोस के खिलाफ। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ ही गई होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ टाइम स्टोन का यूज क्यों नहीं किया। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि वांडा और क्विकसिल्वर की पावर का सोर्स क्या था एमसीयू में। उसका आंसर है माइंड स्टोन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हल्क थॉर के आने से पहले प्लेनेट सकार पे कितने साल रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। No.